कुछ दिन पहले मेरे पतिदेव यहाँ गए थे और वहीं पे ना मेरा बहुत मन करा था जाने का, तो हम लोगों ने ना पूरा सामान पैक कर लिया था। अब हम कहाँ जा रहे हैं वो मैं अभी आपको आगे बताने वाली हूँ। तो जाने से पहले ना मैंने बहुत सारे कपड़े धोए थे, मैंने सोचा चलिए उनको फ़ोल्ड कर देते हैं। तो मैंने फ़ोल्ड वोल्ड करके सब कपड़े रख दिए थे और उसके बाद हम लोग रेडी हो गए थे। तो सब लोग हम रेडी हो गए थे और बस ऐसे ही मतलब पास में ही है वो जगह, और उस जगह का नाम है स्वांखा। तो स्वांखा जो जगह है ना, ये हमारे घर के पास में ही है और यहाँ पे बहुत दूर दूर से लोग आते हैं। मतलब बहुत अच्छी जगह है, मानी मानी हुई जगह है। मतलब लोग यहाँ पूजा करने के लिए बहुत दूर दूर से आते हैं। तो मैं इतना पास होकर भी शादी के बाद सिर्फ एक बार गई हूँ। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं आज वापस चली जाऊँ। तो पापा को बोला कि पापा ऑटो बुक कर दो। तो पापा ने ऑटो बुक कर लिया था। तो ऑटो आ गया था, वहाँ पे गली में ही आ गया था। और फिर हम लोग जो है चल पड़े थे ऑटो में। तो मैं और मेरी देवरानी और सारे बच्चे, हम तीनों बच्चों को लेकर और मैं और मेरी देवरानी हम लोग जा रहे हैं। तो ऑटो बुक हो गया था, कुशाग्री बैठ गई, समृति, सभी लोग बैठ गए थे और फिर हम लोग चल पड़े। तो आज मेरा इतना मन कर रहा था ना, आज निर्जला एकादशी के पहले दिन का ये वीडियो है। तो उस दिन हमने सोचा कि चलो पूरा घूम आते हैं स्वांखा में। तो मुझे लग रहा था वहाँ भीड़ ज़्यादा ना हो, क्योंकि निर्जला एकादशी है तो मे भी बहुत ज़्यादा भीड़ हो। 6 तारीख को हम लोग गए थे, मतलब 6 को एकादशी और द्वादशी मतलब दोनों दिन है। तो हम 6 को चले गए थे। तो एकाग्री भी यहाँ बैठी हुई हैं बीच में, बड़ी गर्म गर्म हवा चल रही थी। काफ़ी ज़्यादा गर्मी हो गई है अभी 2-3 दिनों से जम्मू में। तो हम लोग जा रहे थे साइड पे ना, ये पूरे खेत जब मुझे दिख रहे थे ना, तो इतना ज़्यादा अच्छा लग रहा था ना, मैं आपको क्या बताऊँ। ऐसे लग रहा था मैं अपने मायके में ही पहुँच चुकी हूँ। कुछ अलग ही फील आ रहा था। और फिर उसके बाद हम स्वांखा में पहुँच गए और फिर हम चल पड़े मंदिर की तरफ। तो इस तरह से हम लोग ऑटो से उतरे और साइडों पे ना ये पूरे यहाँ पे लगे होते हैं दुकानें, तो कुछ भी लेके खरीद के खाओ। तो जहाँ से फिर हम सीधा चले गए थे अंदर मंदिर की तरफ। तो मुझे लग रहा था बहुत भीड़ होगी, लेकिन यहाँ तो बिल्कुल भी भीड़ नहीं है। कोई कोई ही आ रहा जा रहा था, बिल्कुल भी भीड़ नहीं थी। तो फिर हम लोग सीधा चले गए और बाहर की ओर यहाँ इतनी सारी दुकानें हैं, मतलब कुछ भी ले सकते हैं हम, काफ़ी अच्छी अच्छी दुकानें हैं। तो सीधा हम चले गए थे, गेट के पास पहुँच गए थे। तो ये है स्वांखा वाले मंदिर का गेट। तो सिद्ध गोरिया ये बाबा जी, इनका ये मंदिर है। तो चलिए अब चलते हैं अंदर। तो ये है गेट मेन, और साइड से एंट्री और एग्जिट साइडों से होता है। तो फिर हम लोग चले गए थे अंदर। तो मुझे अंदर जाके इतना अच्छा फ़ील आया ना, कि मैं शादी के बाद सिर्फ एक बार आई थी और वो भी मुझे याद ही नहीं है। तो धुंधला सा याद है, बिल्कुल स्टार्टिंग में आई थी एक बार बस। तो फिर उसके बाद तो कभी आना ही नहीं हो पाया। वही कहते हैं ना, जब भगवान बुलाए तभी जाने होता है। तो अब मैंने सोचा है कि मैं आया करूँगी। अच्छा लगता है यार, थोड़ा सा माथा वाथा टेक लो, अच्छा लगता है। तो फिर हम लोग पहुँच चुके थे अंदर। तो देवरानी और बच्चे आगे आगे चल रहे थे और मैं पीछे पीछे। तो यहाँ देखिए, आपको मैं यहाँ का पूरा व्यू दिखा रही हूँ। जो लोग यहाँ आना चाहते हैं लेकिन आ नहीं पा रहे हैं किसी रीज़न से, तो आप लोग यहाँ पूरा दर्शन कर सकते हो। मैं आपके लिए ना एक प्रॉपर पूरा वीडियो बनाई हूँ, आप देख सकते हैं कहाँ कहाँ पे क्या क्या है। ये पूरे मंदिर हैं, शिव मंदिर है, शनि मंदिर है, और ये है बिल्कुल जो मेन मंदिर है ये वाला है। ठीक है, ये मंदिर है और मंदिर के साइड पे पूरा पानी होता है, मतलब बीच में पूरा पानी है। तो पानी के बीच में ये मंदिर है। तो जैसे हम लोग वहाँ पहुँचे तो उस टाइम पे मंदिर में बोल कोई भी नहीं था, मतलब कोई कोई था। तो जैसे ही मैं आई तो मैंने देखा कि यहाँ पूरे तालाब में पानी नहीं है, लोग यहीं पे नहाते हैं। लेडीज़ के लिए स्नान घर अलग बना हुआ है और ये पूरा जेंट्स के लिए है, ओपन वाला। तो मैंने सोचा कि हाँ, अब हम कैसे नहाएं, क्योंकि नहाने का मन था। वो देखिए सामने वो लेडीज़ का स्नान घर बना हुआ है, जो पीछे में पिंक कलर का बना है ना, वहाँ पे लेडीज़ नहाती हैं। तो यहाँ ऊपर ऊपर तक पूरा पानी भरा होता है इसमें, लेकिन अभी इसमें बिल्कुल भी पानी नहीं है, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा ना वो ग्रीन एल्गी वगैरह हो गया था, स्लिपरी हो गया था बहुत ज़्यादा। तो इसको पूरा खाली किया है, क्योंकि यहाँ पे अभी मेला लगने वाला है 6 जुलाई को। तो उसके लिए ना यहाँ पूरा इसका सफ़ेदी वगैरह करनी है, सारी सफाई करनी है। तो इसीलिए इन्होंने ऐसा कर दिया है, इसको खाली कर दिया है। अब यहाँ पे पानी बह रहा था साइड पे, और ये पानी जो है तालाब ही भरने के लिए लगाया हुआ है। तो मैंने सोचा चलिए यहीं पे, मैंने बच्चों को सभी को स्नान दे दिया, खुद भी मैंने यहीं पे स्नान ले लिया, मतलब कपड़े लगा के ही मैंने ले लिया था और जाके अंदर कपड़े चेंज कर लिए। और फिर देवरानी ने भी थोड़ा बहुत स्नान कर लिया था। और फिर उसके बाद हम लोग आ गए थे मंदिर में और मंदिर में माथा टेकने लगे। और यहाँ आके मुझे इतना सुकून मिला। ये देखिए, ये मेन जगह है, ये बाबा जी का मतलब स्थान है। और ये पूरा मतलब पानी के बीच में ही था। पहले इसके ऊपर मंदिर नहीं था, लेकिन मुझे ये कहानी सुनने में मिली थी कि मंदिर नहीं था यहाँ पहले, और बाद में ये मंदिर बनाया गया था। ये पहले खुला था बिल्कुल, और ऊपर से इतनी बारिश होती थी, इतना सब कुछ होता था, लेकिन यहाँ कुछ भी नहीं होता था। मतलब ये वैसे का वैसे ही रहता था। ये मिट्टी का बना हुआ बीच में, सुना है मैंने, पता नहीं अब सच्चाई क्या है, लेकिन मैंने इतना सुना है। ये हैं बाबा जी जो मेन मुख्य हैं इस मंदिर के। तो ये यहाँ बैठे हुए थे। तो ये पूजा मतलब करते हैं यहाँ पे, और शाम के टाइम पर लोग जहाँ आते हैं अपनी मन्नतें वगैरह जो भी है वो सब करते हैं। तो मैंने भी माथा टेक लिया वहाँ पे, और फिर उसके बाद हम लोग निकल गए थे और चल पड़े वापस घर पे।
मंदिर में दर्शन करने के बाद जो सुकून मिलता है कि मतलब ऐसा मन करता है थोड़ी देर और बैठ जाओ, लेकिन बच्चों के साथ इतनी गर्मी में कहीं पे ज़्यादा देर बैठना पॉसिबल नहीं है। फिर बच्चे चिल्लाने लगे मम्मा ये ले दो ये ले दो, फिर उनको ये सब लेकर दिया, किसी को खिलौने, किसी को मास्क, किसी को बैलून, सब ने अपना अपनी चीज़ें खरीदी। एक आगरी मेरी बोलती मम्मा ये रेड वाला, मतलब इशारा करे कि रेड वाला बैलून लेना है, तो फिर उनको मैंने ये रेड वाला बैलून लेके दिया। कुशागरी ने मास्क खरीदा और समृति ने वो उस तरह के बटरफ्लाई जैसा वो खरीदा। तो सब बच्चों ने अपना अपना कुछ कुछ खरीद लिया था। और फिर उसके बाद कुशागरी ने मास्क पहना हुआ था, मुझे तो कुशागरी को देख के इतनी हंसी आ रही थी मैं क्या बताऊँ। फिर उसके बाद हम लोग पहुँच चुके थे वापस घर आके। इतनी ज़्यादा गर्मी थी कि ना मेरी फेस की स्किन में ना इतनी जलन होने लगी, इतनी ज़ोर की जलन होने लगी, पता नहीं ऐसा लग रहा था कि मैं पूरी से फेस जल रहा था एकदम। थोड़ी देर बैठी, थोड़ा पानी पिया और मैं ना गद्दे जो है छत पे डाल के गई थी जाते वक्त, क्योंकि गद्दों में ना शुशु कर दिया था एकागरी ने। तो बीच में नहीं किया था गद्दों के, लेकिन एक वो चादर मतलब ऊपर जो बेडशीट थी उस पर किया था, तो बीच में नहीं किया था, लेकिन फिर भी मैंने छत पे डाल दिया। मैंने कहा हमारे आने तक अच्छे से सूख जाएंगे। तो फिर मैंने यहाँ पे मतलब गद्दे वद्दे डाल दिए थे, अच्छे बेड लगा दिया था। तो वहाँ पे मैंने तो मैट्रेस प्रोटेक्टर रखा हुआ है, पर यहाँ पर अभी तक नहीं लिया, क्योंकि यहाँ थोड़े दिन के लिए आई हूँ। मैं सोच रही हूँ अभी यहाँ क्या करूँ लेकर, वो ऐसे वेस्ट ही पड़ा रहेगा यहाँ पे। तो थोड़ी देर के बाद फिर मैंने क्या किया कि आइस ली और पहले मैंने ऐसे ही रब की आइस, लेकिन फिर भी जलन हो रही थी। फिर मैंने एक बड़े से कढ़ाई के बीच में आइस डाली, क्योंकि मेरे पास बाउल तो है नहीं, फिर उसमें मैंने मुंह को डिप करके रखा बहुत देर तक, तब जाके ना मेरी थोड़ी जलन कम हुई। फिर उसके बाद डिनर का टाइम आ गया था, तो मैंने बोला चलिए कड़ी बना लेते हैं आज, पकोड़े वाली कड़ी जल्दी जल्दी से वही बना लेते हैं। तो फिर मैं कड़ी ही यहाँ पे बनाने स्टार्ट हो गई थी, पकोड़े वाली कड़ी बना ली थी यहाँ पे। और कड़ी वड़ी बना के फिर उसके बाद हम लोगों ने चपाती वगैरह बना लिए थे, देवरानी बना रही थी तो हम लोग मैं सर्व करती जा रही थी। तो बस यहाँ पे इसी तरह से हमने जल्दी जल्दी डिनर किया, थक गए थे इतने ज़्यादा, मन कर रहा था कि अब रेस्ट ही हो, थोड़ी देर सो जाएँ, अब रेस्ट करें। तो यही था मेरा फ्रेंड्स आज का व्लॉग, हम लोगों ने आज बहुत इन्जॉय किया है। जय बाबा सिद्ध गौरिया की। फिर मिलते हैं नए व्लॉग में।